हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैप्टर। आज जो आपको बोलने वाला हूँ, ये चैप्टर में एडवांस एंड बेसिक दोनों मिक्स है। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एंड में जाके एडवांस प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे। तो इस जो वाटर कलर है, इस वाटर कलर का जो पिक है, ये मेरा मेमोरी से बना हुआ है, बट ये वाटर कलर का जो फाइनल पिक है वो राइट साइड कॉर्नर में आप देख पा रहे हो। इसी को ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कोई भी कंपोजिशन शुरू करने से पहले आपको आई लेवल करना है और उसके बाद कंपोजिशन स्टार्ट करना है। तो मैंने आई लेवल कर लिया है, उसके बाद करना है जो वैनिसिंग पॉइंट और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उस जगह को आपको ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना है। तो मैंने क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन करने के बाद एक रेफरेंस दे दिया फॉरेस्ट का, हिल्स का। उसके बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, उसको ड्राइंग कर लिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेस डिविजन्स आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए। ये बिगिनर्स लेवल के लिए है, अब मैं समझा रहा हूँ। जो स्पेस है, स्पेस को आप देखिए ठीक से कि बोट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसीलिए थोड़ा विजुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे बोट रखने से आपको बेटर फील होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब बोट का साइज़ रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद आपको ये जो शैडो एंड लाइट है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ से शैडो आ रहा है, और बोट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग कहाँ तक दिखाए। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको जो दिखाई दे रहा है उसी को ही आप कॉपी करो, बट नहीं। वाटर कलर आउटडोर का मतलब होता है कि आप सजेशंस ले रहे हैं, उसका इम्प्रेशंस ले रहे हैं, उसका लाइट एंड शैडो ले रहे हैं, और उसी के साथ आप खेल रहे हैं, तभी जाके वाटर कलर सक्सेस हो। अगर आप पूरा कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये बोट अच्छी तरह से आपको ड्राइंग करना है कि बोट कहाँ पे कौन सा पोजीशंस में है, उसका लाइट कहाँ पे है, शैडो कहाँ पे, ये डिफ़ाइन करना है। और मन ही मन में आपको सोचना है, अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। राइट, तो जो मैं कर रहा हूँ ये देखिए, और एक छोटा बोट पीछे में है, छोटा नहीं है बड़ा भी हो, बट उसका पीछे में है। तो वो जो बैलेंस करना है कंपोजिशंस को, वो इम्पॉर्टेंट है। राइट, मेरा और एक कोर्स आ रहा है जो स्केचिंग के लिए, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारे पार्ट्स, कंपोजिशन, स्पेस डिविजन्स, वाटर स्केचिंग कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ वाटर कलर को करेंगे, और वाटर कलर के बाद आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं कि बच्चे लोगों को वाटर कलर सिखा सकते हैं, एडवांस लेवल भी सिखा सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये जो चीज़ है, कॉर्नर टू कॉर्नर जो प्रोसेस है, इसको फील करना है ड्राइंग के साथ। यही चीज़ आपको कहना है कि आप लोग कभी भी देख देख के ड्राइंग कर लो, कहाँ बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, नहीं। पूरा कंट्रोल करना है आपको, पूरा ड्राइंग को, शैडो को पूरा कंट्रोल करना है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएगा। राइट, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान से करना है। और जो भी लैंडस्केप में छोटा छोटा चीज़ है उसको जस्ट सजेशंस देना है, आपको ड्राइंग नहीं करना है। यहाँ पे टोटल फ्लो को ड्राइंग करना है। जो फ्लो है, दूर में थोड़ा बोट दिखाई दे रहा है जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ छोटा बोट है, उसके साथ साथ बड़ा बोट भी है, और सामने में एकदम पर्सपेक्टिव जैसा एक बोट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लर्निंग के लिए। तो कभी भी कन्फ्यूजन मत होइए कि बोट ऐसे ही होगा, बोट दूसरे तरफ भी हो सकता था, बट आपका कंपोजिशंस को बिल्ड करने के लिए इस एंगल में परफेक्ट फिट हो रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लाइट कलर से ड्राइंग करना है, लाइट पेंसिल चलाना है,
और आपको कंपोजिशंस को कंट्रोल में रखना है, कलर कॉम्बिनेशंस को दिमाग में रखना है, और आपका पर्सपेक्टिव जो वो भी दिमाग में रखना है, शैडो कहाँ पे होगा वो भी आपको प्लानिंग करना है, राइट टू लेफ़्ट जो भी स्पेस है उसको मेंटेन करना है। तो ये सारा चीज़ आपको सोचना है। भले ही आप 15-20 मिनट आप सोचिए, पहले पेंटिंग करने से पहले आधा घंटा सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपके पास पूरा खजाना हो। विदाउट विजुअल खजाना आप ये स्टैब्लिश नहीं कर सकते। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे स्टैब्लिश करना है, राइट। आप एक पेंटिंग देख के कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट पेंटिंग नहीं कर सकते, आप इमेजिनेशंस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कलर से। ये कलर करने में बहुत मज़ा आएगा। ये मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए, राइट। थोड़ा सा कलर वाटर दे दिया, इस वाटर के ऊपर जब कलर देंगे तो मज़ा ही कुछ और होगा, राइट। फैब्रियानो 300 GSM के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू कलरिंग। तो ये जो चीज़ है, अब मैं सेरोलियन ब्लू और फ्रेंच अल्ट्रामैरिन वॉटेवर कोई भी ब्लू ले लीजिए, ये जो मज़ा है ना, ये मज़ा कहीं नहीं दे सकता है। ये मज़ा आपको कोई कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये 2-3 ब्रश करने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि वाटर फ्लो कैसे हो रहा है, एकदम खतरनाक सा स्काई जो फॉल डाउन हो रहा है। तो इसका मज़ा वाटर कलर में ही है, ऑयल और एक्रेलिक में नहीं है। यही चीज़ आपको सीखना है कि ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करना है, 1 या 2 ब्रशिंग करना है। आप 1 या 2 ब्रशिंग करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका पेंटिंग ख़राब नहीं हो सकता। ये जो मैं वॉश कर रहा हूँ हल्का फुल्का, ये मुझे सोचने के मजबूर कर रहा है कि सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मैं तो बोट करूँगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो क्या होगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपका स्काई का क्वालिटी क्या होगा, तो इसीलिए मैं उसको वॉश कर रहा हूँ। आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डज नॉट मैटर। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्काई जो फॉल डाउन है, ये जो फॉल डाउन कहाँ से हो रहा है, वाटर कहाँ से जा रहा है, ये एक्सपीरियंस की बात है। आप करेंगे फर्स्ट एक पेंटिंग तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेंटिंग होगा। अब हम लोग थोड़ा सा येलो एंड ग्रीन ले लेंगे, गैम्बोज येलो एंड सैप ग्रीन मिक्स करके, राइट। 50% कलर 50% वाटर, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर कर देंगे, राइट। थोड़ा डार्क ले लिया हल्का सा, आप बैकग्राउंड कलर करेंगे बोट को छोड़ के, थोड़ा मोर डार्क। ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लाइट शैडो देना है, ये डिपेंड करता है। देखिए स्मूथली ब्रश चला रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ड्राइंग को छोड़ के, बोट का ड्राइंग को छोड़ के आपको पीछे में कलर कर दीजिए, आँख बंद करके, और स्लोली कलर बाहर चला जाए, का कलर साइड में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सामने का ड्राइंग ख़राब ना हो और ज़्यादा ब्रशिंग ना हो। देखिए मैंने एक जगह पे 1 या 2 टाइम ब्रश कर रहा हूँ, बार बार ब्रशिंग नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मत करिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो जब ये कलर दे रहा हूँ तब मुझे सोचना है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशंस जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बिकॉज 99% टाइम वो कंपोजिशन में दिखाई देता है, कहीं वर्ल्ड में जाइए। तो ये जो मैं कलर को खींच के मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, राइट, वो एक इल्यूजन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ कर देते हैं, डिटेल में नहीं करना है, वो इल्यूजन है, वो आउट ऑफ फोकस है। तो वो आउट ऑफ फोकस को आपको नहीं करना है। अब देखिए ऊपर का जो कलर स्टोर ना हो जाए, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लैंड भी कर रहा हूँ येलो से। येलो ऑकर से आप रफली क्योंकि लाइट तो है ज़मीन के ऊपर, तो मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाइट देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं। रैंडमली आप छोड़ दीजिए, कहीं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। कहीं अगर आपको लगता है कि कलर नीचे की तरफ गिर जाएगा,
आप ड्राई ब्रश से उठा लीजिए या टिश्यू से उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये प्रोसेस जो है, देखिए कलर फ्लो कैसे हो रहा है। अब जो मैं थोड़ा सा वाटर से ना, उसको थोड़ा सा वाटर से मैं स्प्रे कर रहा हूँ, उससे कहना है कि बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल टेक्सचर आ जाएगा। उस टेक्सचर को लेके आप बहुत ही इल्यूजन से खेल सकते हैं। देखिए आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 2-3 मिनट के बाद ना एक इल्यूजन क्रिएट होगा बैकग्राउंड में, ब्यूटीफुल इल्यूजन्स, राइट। स्काई में भी हो सकते हैं, कहीं भी दे सकते हो आप। कोई आर्टिस्ट सॉल्ट देते हैं, कोई आर्टिस्ट कहते हैं, मैं तो वाटर स्प्रे कर देने से ही हो जाएगा, ये उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो ये कलर आप ध्यान से करना है आपको। और ये देखिए कहाँ कहाँ आपको प्लानिंग करना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि अंदर से भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं अंदर में कर रहा हूँ कि जो फोरग्राउंड का कलर है उसको मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ, बिकॉज बोट वेरी हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट, ये मेरा मेन फोकस है और चारों तरफ से आउट ऑफ फोकस है। उसके बाद ये कलर करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा 2-3 मिनट या 5 मिनट्स, क्योंकि ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। ड्राई होने के थोड़ा टाइम लगने के बाद आप फिर से काम कर सकते हैं। ये देखिए मैं ब्लू कलर से ऊपर का जो फ्लोर है उसको कर रहा हूँ, उसके बाद में बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कलर कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ फर्स्ट टोन में दे सकते हैं वही दूंगा। सेकंड टोन के लिए वो पूरा ड्राई होगा पेपर, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टोन। सेकंड टोन में रेड से स्टार्ट करते हैं। रेड कलर इज़ वेरी एट्रैक्टिव कलर इन द वाटर कलर। तो ये रेड कलर, उसके अगेंस्ट में रेड कलर दे रहा हूँ ना, तो आपका आँख सीधा रेड में जाएगा। तो आप कहीं ना दूर नहीं भाग सकते, यूज़र दूर नहीं भाग सकते, राइट, ऑडियंस दूर नहीं भाग सकते, सीधा वहाँ पे जाके हिट करेगा। तो जब भी वहाँ पे जाके हिट करेगा तो जो सराउंडिंग जो लैंडस्केप है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, राइट। वो आउट ऑफ फोकस तो है ही है, तो उसको छोड़ के हम लोग यहाँ मिडिल में काम करेंगे। अब बिग बोर्ड जो है उसको हम लोग ब्लू कलर से कलर करेंगे। तो ये आप सेरोलियन या फ्रेंच अल्टरमेरियन दोनों कोई भी कलर यूज़, कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। कोबाल्ट ब्लू ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा डल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंच अल्टरमेरियन हो गया, सेरोलियम हो गया, आप टर्कोइज थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, कोई प्रूशियन ब्लू थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको वो होगा कि लाइट एंड शैडो कहाँ पे है, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ कलर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ छोड़ रहा हूँ। यही टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक्सपीरियंस है। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए और होल्ड करिए कि मैं कहाँ पे किस टाइम पे कलर दे रहा हूँ। देखिए डार्क कलर देना है, थोड़ा सा डार्क देना है। अब उसके लिए आप थोड़ा ब्लैक भी मिक्स कर सकते हैं, ब्लू भी मिक्स कर सकते हैं, डार्क ब्लू भी हो सकता है, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। पर जो कलर टेम्परमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको आपको मेंटेन करना होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो ऊपर में जो छोटा कंस्ट्रक्शंस बिल्ड क्वालिटी है, राइट, आर्किटेक्चर है, उसको ठीक से ड्राइंग करना पड़ेगा, नहीं तो बोट नहीं लगेगा परफेक्ट, राइट। बोट के लिए आपको ड्राइंग करना ज़रूरी है, ठीक ठाक। मैं ये ब्रश से जो कलर से मैं सिर्फ ड्राइंग ही कर रहा हूँ ठीक ठाक, और लाइट एंड शेडो को मेंटेन कर रहा हूँ। दैट्स इट। वाटर कलर इज़ वेरी इजी इफ़ यू हैव ए कॉन्फिडेंस लेके आइए, आप 2 मिनट में वाटर कलर कर लेंगे। उससे पहले आपको ड्राइंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेमी रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, लैंडस्केप, विलेजस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब कर रहे हैं, तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट में काम करेंगे तो आप बिंदास कोई भी काम कर सकते हैं, बट उससे कोई जस्टिफिकेशंस नहीं मिलेगा आपको।
एस्थेटिक्स के लिए आपको एस्थेटिक्स लेवल में आपको एडुकेशंस चाहिए होगा, राइट। अब देखिए लाइट के अगेंस्ट मेरे डार्क बोर्ड कर रहा हूँ, कितना बाहर आ रहा है, राइट। तो ये बाहर जो आ रहा है इसके पीछे वही लॉजिक है कि जो मैंने प्लान किया था, जो लाइट कलर देंगे और उसके अगेंस्ट में हम लोग डार्क देंगे, यही प्लानिंग था और यही कर रहा हूँ। वाटर कलर में यही होता है कि यही प्लान होता है और यही कलर होता है। तो इसीलिए आपको पहले से थोड़ा प्लानिंग करना होगा। कहीं ना कहीं करेंगे, देखिए छोटे छोटे बैकग्राउंड में मैं टच दे रहा हूँ, इसमें क्या है ना इल्यूजन्स बिल्ड हो रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ से लाइट आ रहा है और उस लाइट के अगेंस्ट में डार्क कहाँ पे मैं शैडो दूँ, राइट। उसके बाद ये जो शैडो मैंने दिया है, अब क्रॉस शैडो होता है काफ़ी जगह पे, एक लेफ़्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा 3-4 बजे का टाइम होता है, 3-4 बजे का टाइम होता है। उस टाइम पे आपको तिरछा लाइट आएगा, या मॉर्निंग में या 3-4 बजे, राइट। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आउटडोर। तो इसमें आपको कोई भी पेंटिंग आप ले लीजिए, आपका कुछ भी, आप बोर्ड पेंटिंग करिए या फ्लावर करिए या विलेज स्केप करिए, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। ऐसा ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड करके मिलेगा, बट ये कोर्स में आपको जो बता रहा हूँ ये आपका माइलस्टोन है। इतना अच्छी तरह से डिस्कशन करना और इतना अच्छी तरह से आपको समझाना चैलेंज है, क्योंकि आपको बहुत ही इजी तरीके से अब बता रहा हूँ। बट अभी हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट एडवांस प्रोसेस, राइट। इस प्रोसेस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, बट दिस इज़ द प्रोसेस कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। आपके कंट्रोल में होना चाहिए स्ट्रोक्स, आपके कंट्रोल में होना चाहिए ड्राइंग, आपके कंट्रोल में होना चाहिए कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो एडवांस प्रोसेस है वो है कि ये जो मैं ब्यूटी स्पॉट दे रहा हूँ कहीं ना कहीं अभी मैं शैडो करूँगा, राइट, वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो ये एडवांस टेक्निक भी आप सीख लीजिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर। अगर इस टाइप का पेंटिंग आप कर लिए अपने आप, इसको देख के स्टडी करने के बाद, तब तो आप कोई भी स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। यू बिकम एन आर्टिस्ट, ये अगर पेंटिंग क्रैक कर लिए तो। बिकॉज ये पेंटिंग क्रैक करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि दुनिया के कोई भी बोर्ड, कोई भी जेटी, कोई भी कुछ भी आप इजीली वाटर कलर कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो फाइनल स्ट्रोक्स होगा उसके बाद हम लोग कुछ शैडो करेंगे, राइट। उस शैडो में ही पता चलेगा कि उसका लाइट और शैडो कहाँ से कहाँ तक होगा। अब देखिए राइट साइड, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में मैं दे रहा हूँ डार्क कलर, राइट। बट कहीं ना कहीं फिर राइट साइड में भी जाएगा, बिकॉज कुछ लाइट शैडो इधर आ रहा है, कुछ लाइटर शैडो इधर आ रहा है, तो वो प्लानिंग करना होगा, राइट। ये देखिए, ये ऊपर में कोई बैम्बू होगा तो उसका शैडो आ गया, उसका ये आ गया। अब देखिए राइट साइड में कोई एक शैडो आ गया। तो ये एक्सपीरियंस है, और ये जो मैं ब्रशिंग से डॉट डॉट दे रहा हूँ ये भी एक्सपीरियंस है। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस प्रोसेस। एडवांस प्रोसेस में काम करने के बाद आपका पेंटिंग मास्टरपीस लगेगा। तो इसीलिए इस ट्यूटोरियल को आपको अच्छी तरह से फॉलो करिए। फॉलो करने से ही आपको पता चल जाएगा। आप एक बार नहीं, 10 बजे आपका ये है, राइट। तो ये धीरे धीरे आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा, ये जो स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ। देखिए 80% 90%, आपका अगर 50% भी स्ट्रोक सही है तो आपका पेंटिंग सही हो जाएगा, अगर कलर कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है तो।
नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा कि मुझे वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से इसके पहले वाला जो ट्यूटोरियल मैंने दिखाया कैसे हाउ टू स्टार्ट, वो वाला देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए ग्रीन से ग्रीन स्कीम, ब्लू से ब्लू का डार्क एंड लाइट, रेड से डार्क एंड लाइट, येलो से डार्क एंड लाइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ मैटर करता है आपके कंपोजिशंस और पेंटिंग में। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पेंटिंग को आगे ले जाएं। अब शैडो में भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शैडो में क्या है, राइट, कहाँ पे थोड़ा बहुत हाईलाइट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत शैडो दिखाई दे रहा है, राइट। छोटे स्ट्रोक आप दे सकते हैं। अब हम लोग करेंगे कैरेक्टर, क्योंकि इसमें कुछ एक दो कैरेक्टर होने से बहुत अच्छा लगेगा। सो कैरेक्टर होने के बाद हम लोग का लगभग पेंटिंग कंप्लीट ही हो गया, राइट। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको सोचना है, विजुलाइज करना है, उसके बाद पेंटिंग को कंप्लीट करना है। देखिए राइट साइड में देखिए पूरा हम लोग वाइट छोड़ के रखे हैं, येलो एंड वाइट। लेफ्ट साइड में नीचे में भी देखिए ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जहाँ पे सब्जेक्ट है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका लाइट एंड शेडो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सही से बिठाना है और लाइट एंड शेडो को सही से रखना है, तो आपका पेंटिंग डन। अभी और एक कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। ये कैरेक्टर के बाद हम लोग 2-3 स्ट्रोक ऊपर से देंगे, छोटा। तो ये एक हैपनिंग प्लेस हो जाएगा। तो हैपनिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो एडवांस स्ट्रोक्स है, इस एडवांस स्ट्रोक से आपका जो पेंटिंग का ब्यूटी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। थैंक यू सो मच ये ट्यूटोरियल देखने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बेसिक से लेकर एडवांस इजी पेंटिंग होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।